सभी प्यारे साथियों, एक बार हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले एलएलबी और बीएलएलबी वाले छात्रों के लिए और इसमें हम लोग हिंदू मैरिज लॉ का आज चैप्टर जो लेक्चर नंबर है वो 4 लेकर आए हैं। और इसमें हम लोग आज थर्ड चैप्टर से जहां से हमने टॉपिक छोड़ा था उसी के आगे हम लोग टॉपिक लगाते हैं। टॉपिक है कि हिंदू विवाह जो है वो संविदा है या संस्कार है। तो हम लोग हेडिंग लगाते हैं, हिंदू विवाह संविदा है या संस्कार है। यानी हम लोग बात करते हैं हिंदू विवाह जो है वो संविदा है या संस्कार है। इंग्लिश में बोले तो हिंदू मैरिज is agreement और कॉन्ट्रैक्ट। यानी हम लोग इसमें बात करते हैं कि हिंदू विवाह जो है वो संविदा है या संस्कार है। तो इनमें दो मान्यताएं हम लोग पढ़ते हैं कि अगर बात करें हम लोग प्राचीन मान्यता की, प्राचीन मान्यता, तो इसमें हम लोग कहते हैं कि जो विवाह होता है वो संस्कार होता है, सेक्रीमेंट होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें आधुनिक मान्यता की, तो इसमें विवाह जो होता है वो संविदा होता है, संविदा कॉन्ट्रैक्ट होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हिंदू विवाह की बात करें तो प्राचीन मान्यता के हिसाब से जो हिंदू विवाह होता है वो सेक्रीमेंट यानी संस्कार से जुड़ा होता है, भावनाओं से जुड़ा होता है। लेकिन आधुनिक मान्यता की बात करें, वर्तमान मान्यता की बात करें तो हम लोग हिंदू विवाह को संविदा मानते हैं। तो हिंदू विवाह को संविदा मानते हैं। यहां से हम लोग कह सकते हैं हिंदू विवाह अधिनियम, नेक्स्ट पॉइंट लगाते हुए हिंदू विवाह अधिनियम 1955, यानी जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है इसमें धार्मिक परिवर्तन किया गया। हम लोग कह सकते हैं हिंदू धार्मिक परिवर्तन किया गया और हिंदू विवाह एक संविदा होता है, ये कहा गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि हिंदू विवाह संविदा है या संस्कार है, यानी सेक्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है। तो प्राचीन मान्यता के हिसाब से ये संस्कार होता है, हिंदू विवाह एक संस्कार है। लेकिन आधुनिक मान्यता के हिसाब से ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, दो लोगों के बीच एक शर्तों को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ये कहता है कि हिंदू धार्मिक परिवर्तन यानी हिंदू के धार्मिक परिवर्तन किया गया, जिसमें हिंदू विवाह को एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में माना गया। यानी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह जो होता है, हिंदू विवाह जो होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी दो लोगों के बीच में कार्यों को लेकर, एक दूसरे की जिम्मेदारी को लेकर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि आप हमारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करोगे, हम आपकी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। इस तरीके से हम लोगों के रिश्ते चलते रहेंगे। इसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक दूसरे की शर्तों को मानना और जीवन को आगे बढ़ाना। तो वही इसमें आता है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हिंदू विवाह जो है वो एक संविदा है। हिंदू विवाह क्या है? संविदा है। और इसमें एक केस आता है भगवती शरण वर्सेस परमेश्वरी नंदन, यानी एक केस की बात करें भगवती शरण सिंह वर्सेस परमेश्वरी नंदन, परमेश्वरी
नंदन। इनका एक केस आता है कि भगवती शरण सिंह वर्सेस परमेश्वरी नंदन। इसमें कोर्ट ने क्या कहा, ये जो केस आपका है ये है 1942 का, यानी ये जो केस किया गया ये 1942 का केस है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि विवाह जो है यानी हिंदू जो विवाह है, हिंदू विवाह वह संस्कार व संविदा दोनों होता है, दोनों होता है। यानी इसमें कोर्ट ने कहा कि जो हिंदू विवाह होता है वो संविदा भी होता है और संस्कार भी होता है। ये 1942 का केस है भगवती शरण सिंह और परमेश्वरी नंदन का। इसमें कहा गया कि जो हिंदू विवाह है वो संविदा भी है और संस्कार है, यानी एक दूसरे की जिम्मेदारी से भी है और दूसरे के स्नेह से भी लगा हुआ है, दोनों से लगा हुआ है। लेकिन इसके बाद एक केस आता है 1985 में, पुरुषोत्तम वर्सेस पुरुषोत्तम। केस फर्स्ट है। केस सेकेंड की बात करें इसी में अगर, तो केस आता है एक आपका पुरुषोत्तम वर्सेस पुरुषोत्तम। यह है 1985 का केस है। इसमें कोर्ट ने सीधा कहा कि विवाह एक संविदा है। कोर्ट ने क्या कहा, विवाह एक संविदा है। पहले केस जो 1942 का था उसमें हिंदू विवाह को संस्कार और संविदा दोनों माना गया, यानी एक स्नेह से, मन से, प्यार से जुड़ा हुआ भी एक रिश्ता है, दूसरा एक दूसरे की जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ रिश्ता है। आप हमारे काम आओ, हम तुम्हारे काम आए, एक दूसरे के जीवन में हाथ बटाएं। इसके बाद केस जब आपका दूसरा केस आता है पुरुषोत्तम वर्सेस पुरुषोत्तम 1985 का, इसमें सीधे सीधे कोर्ट ने कहा कि विवाह एक संविदा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट है जो दो लोगों के बीच में लिया जाता है कि आप ऐसा काम करोगे, आप ऐसा काम करोगे, हम आपकी जिम्मेदारियां उठाएंगे, आपके जो भी कार्य होंगे उनमें हम हाथ बटाएंगे, हमारे जो कार्य होंगे आप हमारे हाथ बटाओगे। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देंगे और साथ रहेंगे, उसको हम संविदा कहते हैं। तो 1885 में पुरुषोत्तम वर्सेस पुरुषोत्तम का जो केस हुआ उसमें कहा गया विवाह एक संविदा है। तो ये आपका केस नंबर हो जाता है 2। इसके बाद ये टॉपिक हो गया पहला खत्म। ये चीज क्लियर हो गई कि हिंदू विवाह संविदा है या संस्कार है, यानी सेक्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है। तो प्राचीन मान्यता के हिसाब से देखा जाए तो ये सेक्रीमेंट होता है, लेकिन आधुनिक मान्यता के हिसाब से देखा जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, एक संविदा है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ये कहता है कि हिंदू विवाह जो है वो एक संविदा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो दो लोगों के बीच में लिया जाता है। दो लोगों की जिम्मेदारियां एक दूसरे के ऊपर होती है, एक दूसरे का सुख दुख में साथ निभाते हैं, वही संविदा कहलाता है, उसी को हिंदू विवाह कहते हैं। एक केस आता है भगवती शरण सिंह वर्सेस परमेश्वरी नंदन। ये 1942 का केस है। इसमें कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि जो हिंदू विवाह होता है वो संस्कार संविदा दोनों होता है, यानी इसमें प्यार, इसमें अपनापन, लगन भी जुड़ी होती है, साथ में एक दूसरे की जिम्मेदारियां भी होती है। लेकिन एक केस आता है दूसरा पुरुषोत्तम वर्सेस पुरुषोत्तम 1985 का। इसमें कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि विवाह एक संविदा है, इसमें कोई फीलिंग नहीं होती है, इसमें कोई स्नेह नहीं होता है, विवाह एक क्या है, संविदा है। ये एक दूसरे की जिम्मेदारियों पे, एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे चलेंगे, आप हमारे काम आओगे तो हम आपके काम आएंगे, नहीं तो आप अपनी रास्ता, हम अपनी रास्ता। ये कोर्ट का कहना है, विवाह एक संविदा। इसीलिए पहले 1955 के पहले जो डिवोर्स शब्द होते थे, तलाक शब्द होते थे, वो नहीं होते थे, लेकिन 1955 के बाद ये होने लगा, क्योंकि पहले एक संस्कार से जुड़ा हुआ हिंदू विवाह होता था, लेकिन अब संस्कार से नहीं, अब एक कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा होता है कि आप अगर उनके काम आओगे, उनकी जिम्मेदारियां निभाओगे तो वो आपके साथ होंगे, आपके दुख में साथ ना देंगे तो सुख में आपके साथ रहेंगे, दुख में भाग जाएंगे, वही हो गया समझो। लेकिन उसमें विच्छेद हो जाता है, यहीं से एक न्यायिक पृथक्करण चालू हो जाता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के प्रति टूटता है, मान लो संविदा एक दूसरे के प्रति टूटती है, हम आपसे संविदा करते हैं कि हम आपकी जिम्मेदारियां उठाएंगे, आप हम पे संविदा करते हैं कि हम आपके सुख दुख में काम आएंगे, तो उसे संविदा करके एक विवाह होता है।
लेकिन अगर उस संविदा को, उस कॉन्ट्रैक्ट को जो दूसरे ने लिया, उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर टूटा जाता है तो एक नया हेडिंग लगाते हैं हम लोग, न्यायिक पृथक्करण। क्या लगाते हैं बेटा? न्यायिक पृथक्करण। एक नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं, न्यायिक पृथक्करण। न्यायिक पृथक्करण जो है ये हम लोग धारा 13 के 1 में पढ़ते हैं, यानी धारा 13 के 1 में इसका वर्णन दिया गया है। इसमें वर्णन किया गया है, इसमें वर्णन क्या किया गया है? स्त्री चाहे तो विच्छेद अर्जी दायर कर सकती है। यानी न्यायिक पृथक्करण धारा 13 का 1 कहता है कि स्त्री चाहे तो शादी का विच्छेद यानी शादी विच्छेद का मुकदमा डाल सकती है, शादी विच्छेद की मांग कर सकती है। इसमें एक केस आता है आपका विश्वनाथ वर्सेस अंजलि। इसमें हम लोग एक केस पढ़ते हैं, विश्वनाथ वर्सेस अंजलि। विश्वनाथ वर्सेस अंजलि का जो केस है 1975 का केस है। 1975 में इसमें कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि यदि शादी वैध है तो विवाह विच्छेद मान्य होगा। यदि न्यायिक पृथक्करण, यहां तक क्या हो गया कि अगर पति पत्नी में कॉन्ट्रैक्ट जो लिए गए दूसरे के प्रति वो अगर बने रहते हैं तो दायर शादी मान्य रहेगी। अगर एक दूसरे की कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो उसके लिए आता है न्यायिक पृथक्करण। न्यायिक पृथक्करण की जो विधि है वो धारा 13(1) में दिया गया, वर्णन किया गया। इसमें स्त्री चाहे तो विच्छेद यानी डिवोर्स की अर्जी दायर कर सकती है, तलाक की अर्जी दायर कर सकती है। इसमें एक केस आता है विश्वनाथ वर्सेस अंजलि का, 1975 का ये केस है। इसमें कोर्ट ने कहा यदि शादी वैध है तो वो विवाह विच्छेद यानी डिवोर्स का अर्जी दायर कर सकती है, ये इन्होंने कहा। अब हम लोग इसमें एक टॉपिक पढ़ते हैं, वो है न्यायिक पृथक्करण और तलाक में क्या अंतर है। हम लोग हेडिंग लगाते हैं, न्यायिक पृथक्करण व तलाक में अंतर। तो हम लोग बात करें कि न्यायिक पृथक्करण की, तो न्यायिक पृथक्करण में पॉइंट नंबर फर्स्ट आता है, इसमें विवाह का निलंबन होता है, निलंबन होता है और इसमें विवाह समाप्त हो जाता है। यानी न्यायिक पृथक्करण व तलाक में अंतर क्या है? न्यायिक पृथक्करण व तलाक में क्या अंतर है? तो न्यायिक पृथक्करण इसमें विवाह का निलंबन होता है, यानी कुछ दिनों के लिए रोका जाता है, दूर किया जाता है दूसरे। तलाक में क्या होता है? इसमें विवाह समाप्त हो जाता है, पूर्णतः रूप से इसमें विवाह समाप्त हो जाता है। इसमें अगर बात करें तो पति पत्नी का संबंध, पति पत्नी का संबंध बना रहता है। इसमें तलाक में, इसमें पति पत्नी का संबंध समाप्त हो जाता है। एक तीसरा अंतर हम लोग और पढ़ लेते हैं कि यदि न्यायिक पृथक्करण में क्या होता है, यदि एक पक्ष की मृत्यु हो जाती है, एक पक्ष की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है,
तो दूसरा पक्ष उत्तराधिकारी होगा। तलाक होने के बाद क्या होता है? उत्तराधिकारी नहीं होता है। तो इसमें क्या हुआ? हम लोगों ने पढ़ा हिंदू विवाह संविदा है या संस्कार है। मैरिज, जो हिंदू मैरिज है वो सेक्रेमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है। तो प्राचीन मान्यता, पुरानी मान्यताओं के हिसाब से विवाह जो होता है वो संस्कार होता है, एक दूसरे के संस्कारों से जुड़ा होता है। लेकिन आधुनिक मान्यता के अनुसार एक ये संविदा होता है, दूसरे के सुख दुख में काम आने पर ही ये संबंध चलता है, उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हिंदू धार्मिक परिवर्तन किया गया और इसमें हिंदू विवाह एक संविदा होता है, यानी इसमें सिद्ध कर दिया गया, लिख दिया गया कि हिंदू विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, दो लोगों के बीच कुछ शब्दों को, कुछ बातों को, कुछ शर्तों को लेकर के चलाए जाने वाला एक रिश्ता है। केस इसमें पहला आता है भगवती शरण सिंह वर्सेस परमेश्वरी नंदन, 1942 का केस है। इसमें कोर्ट ने कहा हिंदू विवाह संस्कार और संविदा दोनों होता है, ये 1942 में कहा गया। लेकिन 1955 में जब अधिनियम आया, इसके बाद केस एक आया पुरुषोत्तम वर्सेस पुरुषोत्तम 1985 का। इसमें कोर्ट ने कहा विवाह एक संविदा है, विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है जो दो लोगों के शर्तों पर चलता है, जो एक दूसरे की शर्त होती है कि आप हमारी जिम्मेदारियां निभाएं, हम आपकी जिम्मेदारी निभाएं, आप हमारे काम आए, हम आपके काम, तभी ये शादी चलती है। अन्यथा ये शादी पृथककरण हो सकती है, यदि न्यायिक पृथककरण होता है। न्यायिक पृथककरण क्या होता है? धारा 13(1) के अंतर्गत स्त्री या पुरुष चाहे तो विच्छेद अर्जी दायर कर सकता है, यानी तलाक की अर्जी दोनों में कोई भी दायर कर सकता है, धारा 13(1) के अंतर्गत। इसमें एक केस आता है विश्वनाथ वर्सेस अंजलि का, 1975 का केस। इसमें कोर्ट ने कहा यदि शादी वैध है तो विवाह विच्छेद मान्य होगा, यानी विवाह विच्छेद डाल सकते हैं। फिर आता है न्यायिक पृथक्करण व तलाक में अंतर, दोनों में अंतर क्या है? तो न्यायिक पृथक्करण क्या होता है? इसमें कोर्ट द्वारा कुछ समय के लिए, साल 2 साल के लिए दोनों लोग अलग अलग किया जाता है, शायद एक साथ हो सके, इसलिए इसमें आता है न्यायिक पृथक्करण में विवाह निलंबन होता है, लेकिन तलाक में विवाह समाप्त हो जाता है। न्यायिक पृथक्करण में पति पत्नी का रिश्ता बना रहता है, तलाक में पति पत्नी का रिश्ता समाप्त हो जाता है। न्यायिक पृथक्करण में यदि एक पक्ष की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी, जो भी रुपए पैसा जो भी है, उत्तराधिकारी उसकी दूसरा पक्ष हो जाता है, लेकिन तलाक होने पर उसका उत्तराधिकारी नहीं होता है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। ये हमारा चौथा वीडियो। इसी तरीके से वीडियो के लिए LLB और DLLB का आपको संपूर्ण कोर्स मिलने वाला है, तो अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।